शुक्रवार को जयपुर में राजस्थान की सांगेनेर सीट से विधायक भजनलाल शर्मा ने सूबे के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ले ली। उनके शपथ ग्रहण समारोह में बाकी लोगों के अलावा खुद पीएम नरेंद्र मोदी भी शामिल हुए। जिस तरह बीजेपी ने भजनलाल शर्मा पर दांव लगाया है, उसने सभी को चौंका दिया। भजनलाल शर्मा के सीएम बन जाने की उम्मीद तो शायद उनके कट्टर समर्थकों को भी नहीं होगी, लेकिन जब वसुंधरा राजे सिंधिया को दी गई पर्ची में भजनलाल का नाम निकला तो हर कोई हैरत में पड़ गया। अब सवाल ये है कि आखिर भजनलाल शर्मा में ऐसी कौन सी खूबी है जिसने उन्हें बीजेपी हाईकमान की आंख का तारा बना दिया। दरअसल बीजेपी में लोग उन्हें एक साइलेंट वर्कर के तौर पर जानते हैं। राजस्थान में वसुंधरा राजे की पिछली सरकार के समय उन्होंने तत्कालीन प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी, मदन लाल सैनी के साथ महामंत्री के तौर पर काम किया, लेकिन जब पार्टी विपक्ष में आई तो सतीश पूनिया, सीपी जोशी के साथ भी काम किया। प्रदेश अध्यक्ष बदलते गए, लेकिन उन्हें जो काम सौंपा जाता था उनके डेडिकेशन में कभी कोई कमी नहीं आई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी का कहना है कि भजनलाल लंबे समय से पार्टी में काम कर रहे हैं। पार्टी के कामों में इतना लीन रहते हैं कि कई बार तो महीनों तक घर भी नहीं जा पाते। लगातार दौरे करना, हर काम जिम्मेदारी और परफेक्शन के साथ करना उनकी खासियत है। उन्होंने विस्तारक के तौर पर पार्टी का काम शुरू किया। ऐसे गुण हर नेता में नहीं होते। खबरों के मुताबिक उनका गहरा आध्यात्मिक जुड़ाव है। वो नियमित अंतराल पर गोवर्धन गिरिराज की परिक्रमा पर जाते हैं, नियमित पूजा अर्चना करते हैं, कोई भी बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं छोड़ते। गोवर्धन गिरिराज परिक्रमा के दौरान ही उनकी जेपी नड्डा से नजदीकियां बढ़ी। हाईकमान में तीनों बड़े नेताओं तक पहुंच और पैठ बनाने में उनके आध्यात्मिक जुड़ाव ने अहम भूमिका निभाई। हाल ही में जब उनका नाम सीएम के लिए घोषित हुआ तो वो अगली ही सुबह सांगानेर के सांगा बाबा मंदिर दर्शन के लिए पहुंच गए। अब भजनलाल अपना पद संभाल चुके हैं, तो देखना होगा कि बीजेपी हाईकमान के भरोसे पर वो कितने खरे उतर पाते हैं। भजनलाल शर्मा के कामकाज की शैली से अमित शाह 2021 में सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। साल 2021 में पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अमित शाह के सहयोगी के रूप में भजनलाल ने काम किया। तब से ही भजनलाल अमित शाह की कोर टीम में शामिल हो गए। अमित शाह उनके काम करने की शैली को पसंद करने लगे और उनकी तरक्की में इसी नजदीकी का बड़ा योगदान रहा। पिछले एक दशक में पार्टी मुख्यालय में वो लगातार सक्रिय रहे। 4 प्रदेश अध्यक्षों के साथ संगठन से जुड़े काम करने में रात दिन एक किया। पार्टी दफ्तर उनके लिए दूसरे घर की तरह था। आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारियों तक उनकी सीधी पहुंच है। आरएसएस के पदाधिकारियों के साथ समन्वय में भी उन्हें माहिर माना जाता है। बीजेपी में ये गुण हर नेता में नहीं होता। भजनलाल के समन्वय के इस गुण ने भी उन्हें शिखर तक पहुंचने में मदद की। इस बार चुनाव से पहले ही बीजेपी ने साफ कर दिया था कि वो किसी भी नेता को किसी भी राज्य में सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किए बिना चुनाव लड़ेगी। राजस्थान में तो पार्टी के भीतर गुटबाजी किसी से छिपी नहीं है। भजनलाल शर्मा पार्टी के किसी भी गुट में शामिल नहीं है, लिहाजा उनके नाम पर किसी की भी आपत्ति की गुंजाइश नहीं थी। भजनलाल शर्मा छात्र जीवन से ही एबीवीपी से जुड़े रहे और उसके बाद आरएसएस में सक्रिय रहे, फिर पार्टी में भी पद पर रहे हैं। भजनलाल शर्मा की छवि निर्विवाद पदाधिकारी की है, जो हमेशा हर परिस्थिति में पार्टी के लिए मोर्चे पर डटा रहा है। भजनलाल शर्मा के जरिए पार्टी की अंदरूनी गुटबाजी पर लगाम लगाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है।